एक तरफ जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी और दूसरी तरफ धौलपुर राजघराने की बहू वसुंधरा राजे। दोनों के बीच एक समय में टकराव इतना बढ़ गया था कि बात प्रदर्शन तक आन पड़ी थी। राजस्थान की दो महारानियों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ी थी, जिसे लेकर कई तरह की बातें की गईं। ये विवाद था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उस समय की विधायक दिया कुमारी के बीच। आज भले ही दिया कुमारी डिप्टी सीएम हो और वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की मुख्य धारा से अलग होकर धर्म कर्म करती दिख रही हो, पर यह किस्सा बहुत से सवाल खड़े करता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच खिटपिट जमीन के विवाद को लेकर शुरू हुई थी, जब जेडीए ने राज परिवार की जमीन कब्जे में ले ली थी। जिस 5 स्टार होटल में एक दिन पहले उस समय की सीएम वसुंधरा राजे ने शानदार लंच किया, उसी के हिस्से को आखिर 2 दिन बाद वसुंधरा के जयपुर से बाहर जाते ही क्यों तोड़ दिया गया, यह सवाल उस समय उठा था। मामला शुरू हुआ 2016 की तारीख 24 अगस्त को, जब जयपुर के मशहूर 5 स्टार राजमहल पैलेस को सुबह सुबह राजस्थान सरकार ने सील कर दिया। वहां से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया और जयपुर राजघराने के इस होटल और जमीन पर कब्जे को लेकर जयपुर में खूब ड्रामा भी हुआ। ये कार्रवाई जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राजमहल पैलेस की 13 बीघा जमीन पर सुबह सुबह 6 बजे की थी। तब राजघराने से जुड़े लोग सो रहे थे। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और दर्जनों अधिकारियों की फौज ने घरों से सामान निकालकर पुरानी हवेलियों को तोड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो तो सबने देखा। ये खबर सुन राजकुमारी दिया कुमारी भागी भागी राजमहल पैलेस पहुंची। वहां उन्होंने कोर्ट के कागजात दिखाकर कब्जे की कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश की, पर जेडीए अधिकारी नहीं माने। उस वक्त दिया कुमारी को शायद पहली बार गुस्से में अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए देखा गया था। वो दिया कुमारी जिनकी आवाज सुनने के लिए लोगों को अपने कान पर जोर लगाना पड़ता है। दिया कुमारी ने उस समय भाजपा पर ही निशाना साधते हुए ये कह डाला था कि सरकार इस जमीन पर कब्जा कर मॉल बनवाना चाहती है। यह नजारा देख राजस्थान की जनता के मन में एक ही सवाल था कि आखिर दोनों महारानियों की दोस्ती में आखिर ऐसा क्या बिगड़ा जो ये नौबत आन पड़ी, क्योंकि वो वसुंधरा राजे ही थी जिन्होंने दिया कुमारी को सवाई माधोपुर से विधायक बनवाया था। बता दें कि दिया कुमारी ने वसुंधरा के कहने पर सवाई माधोपुर सीट से उस समय के उनके दुश्मन किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। और इसके बाद से ही वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की दोस्ती बढ़ती चली गई। पर जेडीए के इस एक्शन के बाद इस संबंध में कड़वाहट आ गई। जेडीए के एक्सपर्ट्स का उस समय कहना था कि जेडीए ने जो भी कार्रवाई की है वह किसी दबाव में की। उनका कहना था कि जब 1993 में जमीन अधिकृत की गई थी, उस समय भी किसी भी भवन में जाने का रास्ता छोड़ दिया गया था। ये रास्ता अधिकृत होता तो 33 साल बाद फिर से यह विवाद पैदा नहीं होता और तभी इसका निपटारा हो चुका होता। इसके अलावा जब जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसी समय 12 बीघा के करीब जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को सरकार ने बेच दिया था। इसके बाद अब तक इस जमीन पर कब्जा सरकार ने नहीं लिया और राजे के राज में 33 साल बाद जेडीए ने ये एक्शन लिया। इसे लेकर अंदरूनी सूत्र ये मानते रहे कि जेडीए सत्ताधारी भाजपा विधायक और रसूखदार राज परिवार के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सहमति या इशारा न हो। यही वजह रही कि ये कयास लगाए जाते रहे कि वसुंधरा और दिया कुमारी के बीच तल्खी बढ़ गई है। जिस समय ये कार्रवाई हुई उससे ठीक 2 दिन पहले वसुंधरा राजे ने राजमहल में दिया कुमारी के साथ लंच किया था, लेकिन उस बातचीत के 2 दिन बाद जब वसुंधरा भूटान दौरे पर गई तो ये बड़ा एक्शन ले लिया गया। ये वो समय था जब जयपुर ने करीब 279 सालों के इतिहास में 2 महारानियों या सरकार और राज परिवार के बीच इस तरह का शक्ति संघर्ष देखा था, क्योंकि दिया कुमारी ने जमीन की इस लड़ाई को सड़क तक लाने का फैसला जो कर लिया था। इससे सिर्फ राजनीतिक रंग नहीं दिखा, बल्कि राजपूतों की एकता का भी अच्छा खासा प्रमाण मिला था। पर यहाँ ये बात गौर करने वाली थी कि इस प्रोटेस्ट में दिया कुमारी सीधे तौर पर शामिल नहीं हुई। इस प्रदर्शन में उनकी मां राजमाता पद्मिनी सिंह और उनके बेटे पद्मनाभ सिंह ने हिस्सा लिया था। राज परिवार ने त्रिपोलिया गेट से राजस्थान की राजधानी के केंद्र में स्थित राजमहल पैलेस तक मार्च करके अपना विरोध जताया था। वही पैलेस जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1727 में करवाया। उस समय राजमाता पद्मिनी सिंह के शब्द ये थे कि अगर सरकार हमारे साथ ये बर्ताव कर सकती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा।
ये प्रोटेस्ट इसलिए भी चर्चा का विषय था क्योंकि 6 किलोमीटर के इस प्रोटेस्ट में राज परिवार के साथ साथ सवाई माधोपुर की आम जनता, खासकर व्यापारी और राजपूत समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। पर ऐसा नहीं था कि वसुंधरा राजे ने इस तरह का एक्शन पहले कभी नहीं लिया। ये अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद भाजपा विधायक की संपत्ति पर इस तरह की कार्रवाई का दूसरा मामला था। वसुंधरा राजे सरकार ने अपनी सरकार के समय तत्कालीन हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन अजय पाल सिंह के खिलाफ भी ऐसी ही एक कार्रवाई की थी। अजय पाल सिंह का यहां अजमेर रोड पर माई हवेली नाम से प्रोजेक्ट था, जिसे जेडीए ने पट्टा देकर नक्शे पास कर दिए थे। इस तरह ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कानूनी था, लेकिन वसुंधरा सरकार ने उस समय सभी पट्टों को निरस्त कर कार्रवाई करवाई थी। ये मामला तब जाकर शांत हुआ जब ललित मोदी ने इस मामले में दखल दिया था। तो ये था दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच विवाद से जुड़ा पॉलिटिकल किस्सा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।